जब लोग इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में, इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाने लगते हैं तो गणित ऑब्वियसली बदल जाता है कि पारस चाचा जो हैं और चिराग हैं, दोनों को साथ आ जाना चाहिए, तभी दोनों का अस्तित्व बचेगा। जितना आसान लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, उतना आसान शायद है नहीं अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो। कैसे नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज होता है, ये तमाम सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात, जहां हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं सनी शर्मा। आज की रातों रात में दो मुख्य खबरें होंगी। बदल गया बिहार का गणित, नीतीश का पावर गेम ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, चाचा वर्सेस भतीजा, कौन किस तरफ। सबसे पहली खबर, बिहार का गणित बदल गया है, नीतीश के पावर गेम ने भाजपा की बेचैनी बढ़ाई है जी। कैसे नीतीश का पावर बढ़ा है और कैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ी? सबसे पहला सवाल तो बिहार का बदल गया है गणित। कैसा गणित बदला? इफ्तार पार्टी ने बिहार के गणित को बदल दिया है। कौन किस तरफ है पता नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी किधर है, चिराग पासवान किधर है, ये तमाम सवाल लगातार उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन इफ्तार में आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा की बात सामने आई। तेजस्वी ने कहा कि जो इबादत है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनमें एक विश्वास है, तो उस विश्वास को हम लोग वर्षों से लगातार बनाए हुए हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इफ्तार दिया। लेकिन चिराग पासवान के जाने के बाद ये चर्चा सभी लोगों के मन में है कि क्या चिराग पासवान उस तरफ चले जाएंगे, और चिराग जाएंगे तो बिहार का गणित सही में बदल जाएगा, नीतीश असहज हो जाएंगे। इधर की बात अलग है, उधर की बात असहज होंगे। लेकिन केसी त्यागी ने तो बता दिया कि चिराग पासवान को ऑफर आ जाइए। केसी त्यागी और नीतीश कुमार के बीच इसको लेकर बातचीत हुई होगी तब ना। हमें तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच नज़दीकियाँ, दूरियाँ, कुछ भी घटा बढ़ा होगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान लगातार हमलावर है और चिराग की राजनीति ही नीतीश के विरोध से है। बाकी चिराग पासवान का राजनीतिक जीवन में क्या उपलब्धि है? जमुई के बतौर सांसद लगातार वहाँ की खबरें आती हैं, लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने काम नहीं किया। चिराग पासवान सांसद हैं लेकिन चिराग पासवान दिखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए तो ये तो निगेटिव पॉइंट है ना। अब शायद चिराग पासवान अगले टर्म में जमुई के लोगों को देखे, लेकिन अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर भी सस्पेंस। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब लोग इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में, इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाने लगते हैं तो गणित ऑब्वियसली बदल जाता है। अब ऐसे में गणित बदलता हुआ दिख रहा है, कौन किस पाले में है ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे पता चलेगा कि चिराग हैं या नहीं हैं, चिराग क्या चाहते हैं, पशुपति पारस क्या चाहते हैं, मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। तो चलिए अगला है कि चाचा वर्सेस भतीजा में कौन किस तरफ है। चाचा भतीजा कौन किस तरफ है, इस बात के सूरजभान सिंह के बयान को लेकर आपने खबर की थी। सूरजभान सिंह ने क्या क्या जिक्र किया है बता दीजिए। हाँ, सूरजभान सिंह सबसे पहले बात नहीं, फिर मैं दोहराऊंगा कि बहुत कम बोलते हैं। हमने देखा है मीडिया में बहुत कम या गोल मोल जवाब देके निकल जाते हैं। लेकिन आज एक इंटरव्यू देखा जो वहाँ खुले तौर पे बता रहे हैं कि अगर चिराग पासवान पारस साथ नहीं आए, दोनों बुत आ जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये कहा कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही भी हैं, पारस भी हैं, भाई हैं, हाजीपुर वाला सीट दिया तो कुल मिलाकर जो है सूरजभान सिंह वो ये बात के पैरोकारी अब कर रहे हैं कि पारस चाचा जो हैं और चिराग हैं, दोनों को साथ आ जाना चाहिए, तभी दोनों का अस्तित्व बचेगा। और ये भी कहा कि हमको कोई लोभ नहीं है पद का, आप दोनों साथ आ जाइए। और इसके बाद अगर आप आगे देखें तो जब आप लोगों ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चिराग पासवान के बारे में भड़क गए थे पारस चाचा और कहा कि मेरा खून और उसका खून में अलग अलग। इस पे सूरजभान सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया सनी कि मुझे ये जानकर काफी तकलीफ हुआ कि जब पारस ने कहा कि हमारा खून उसका खून अलग है, तो मतलब साफ दिख रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि पारस के साथ 5 सांसद गए, पारस की बदौलत नहीं गए, वो सूरजभान सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमेशा चाणक्य की भूमिका, वो चाहे तो पारस को छोड़ के जिसको चाहे उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सूरजभान सिंह खुले तौर पे अब कह रहे हैं कि दोनों को साथ आ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सूरजभान मन बना लिए हैं कि अब जो है चिराग के नेतृत्व में देना चाहिए। अब साफ हो जा रहा है कि चाचा के साथ कौन है और चिराग पासवान। और ये भी मुझे जहां तक लग पा रहा है कि पारस के नहीं चाहते भी सूरजभान सिंह ने ये बात कही है, क्योंकि सीधा विरोध कर देना कि जो कहा हमको तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको, तो ये तो बता रहा है कि पारस नहीं भी चाहे तो सूरजभान सिंह इधर आते हैं। तो मुझे लगता है देखिए सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, उनकी पत्नी वीना सिंह, महबूब अली कैसर, 3 लोग उनके कहने पे तो आएंगे। अब बच गए प्रिंस पासवान, पशुपति पारस। प्रिंस पासवान को अगर कुछ लोभ दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं
नहीं है कि दोनों में हो सकता है क्लैश। बीना देवी को यहाँ हम करेक्ट करना चाहेंगे। बीना सिंह और बीना देवी दो हैं। दरअसल सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम भी बीना है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सांसद जो है, या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद कह सकते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से कहें लोजपा की एक सांसद है बीना सिंह, वो भी है। ऐसे में दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे किस बीना सिंह की बात कर रहे हैं। तो बीना सिंह का संबंध जनता दल यूनाइटेड से भी है, उनके पति जदयू से एमएलसी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि नीतीश के पावर गेम ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। देखिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ डिनर करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समक्ष मौजूद होंगे। चर्चा चलेगी विपक्षी दलों को एकजुट करने पर। उसके बाद लालू प्रसाद से मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं जी। अगर लालू से मुलाकात होती है, विपक्षी एकता को एकजुट करने में नीतीश कामयाब हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जितना आसान लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, उतना आसान शायद है नहीं अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो। इसलिए कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उससे देश के आम जनमानस में आक्रोश है। खुद भाजपा के नेता ऑफ द कैमरा कई बार जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ। इससे भद्दी भद्दी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति आज मंत्री बने हुए हैं। हाँ, एक डेटा भी था, अगर इस बयान के आधार पे कार्रवाई हो तो आधा संसद खाली हो जाएगा, आधा ज्यादा विधानसभा खाली हो जाएगा, जिस पर दुष्कर्म, हत्या के प्रयास से गंभीर संगीन आरोप दर्ज है। मतलब जिस पर आरोप दर्ज है, इन्होंने तो सिर्फ बोला मानहानि का केस हुआ और ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, ये कहा जो पैसा भागे उनके सरने में आके मोदी क्यों लगा है। तो हालांकि ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट अपना तय करेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ नीतीश अगर विपक्षी दलों को एकजुट करने में कामयाब होते हैं तो ये वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल बड़ा होगा। भाजपा नीतीश के इस यात्रा पर नजर बनाई हुई है। इस यात्रा में क्या निकलता है, कैसे नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज होता है, ये तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वापसी के साथ हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप देख रहे थे रातों रात कार्यक्रम। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।